हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक हैं, सुरक्षित हैं। आज चलिए हम लोग बात करते हैं। हम लोग अपने इस टॉपिक के सिलसिला में आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसा श्रृंगार डेट मीन्स साइलेंट श्रृंगार। मतलब एक ऐसा श्रृंगार जो अदृश्य है, जिसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन यह इतना खतरनाक होता है कि इसी के वजह से किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का उसके परिवेश में प्रतिष्ठा भी प्राप्त होता है और उसे क्या कहें, उसे कलंक भी प्राप्त होता है। आज हम लोग इसी पे चर्चा करने जा रहे हैं कि इसको क्या कहा जाए। इसको आप दूसरे वर्ड में कह सकते हैं, यह एक साइलेंट अदृश्य श्रृंगार है। और चलिए आज उस अदृश्य श्रृंगार क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को प्रोनाउन के सारी जो काइंड्स थे, जो भेद था, मैंने उस पर चर्चा किया। आज हम लोग उसकी जो अगली कड़ी है उस पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, एक ऐसा वर्ड जो किसी वस्तु या व्यक्ति के उसके परिवेश में बहुत बड़ा प्रतिष्ठा भी दिला सकता है, और एक ऐसा वर्ड जो उसी व्यक्ति को उसी के परिवेश में उसे घृणा भी दिला सकता है। उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और हम लोग का जो टॉपिक है, अभी जो सामने आने वाला है टॉपिक, वो है एडजेक्टिव। मतलब इसको हम साइलेंट अदृश्य श्रृंगार के बारे में हम यदि कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। चलिए आज हम लोग बात करते हैं एडजेक्टिव के बारे में। एडजेक्टिव विशेषण, जैसा कि हमने पहले भी बताया है इसके बारे में, यह पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो तीसरा पार्ट है, ये एडजेक्टिव है। मतलब क्या, एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बताता है। मतलब क्या, इसके अर्थ से ही पता चलता है। विशेषण मतलब क्या, उसकी विशेषता को बताता है, मतलब उसके क्वालिटी को बताता है। किसी वस्तु या व्यक्ति की क्वालिटी को बताता है, उसके जो अंदर जो डिसक्वालिटी है उसको बताता है। तो इस प्रकार के जो शब्द है ना, उसको किस कैटेगरी में रखा गया है, उसको एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए अब हम लोग एडजेक्टिव पर हम लोग और चर्चा करते हैं कि ये एडजेक्टिव है क्या। यदि इसको है ना, यदि इसका डिफिनेशन के तौर पर यदि देखा जाए तो हिंदी में हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बतलाता है। विशेषता मतलब क्या, विशेषता निगेटिव भी होता है, और किसी वस्तु का या व्यक्ति का जो विशेषता है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मतलब सार्थक भी हो सकता है और उसका निरर्थक भी हो सकता है। मतलब निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। मान लीजिए मैं बोलता हूं, मैं आपके सामने बोल रहा हूं कि राम एक तेज लड़का है। राम अपने क्लास में तेज है, मतलब सबसे तेज है। यह भी उसका गुण है कि राम तेज लड़का है। यदि इसी के यदि अपोजिट में यदि बोले कि श्याम कुरूप है, मतलब क्या, वो देखने में अच्छा नहीं है, कुरूप है, तो ये भी इसका क्वालिटी है। तो राम तेज है ना, तो राम तेज है, ये हो गया क्वालिटी। मतलब इसको पॉजिटिव सेंस में लेते हैं हम लोग। और इसका जो नेगेटिव सेंस होगा, है ना, जैसे है कि वह ईमानदार है, ये पॉजिटिव सेंस हो गया। इसी को यदि नेगेटिव सेंस में लेंगे, है ना, तो वह बेईमान है, ये नेगेटिव सेंस हो गया। इसी प्रकार से मतलब क्या, एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के विशेषता को बतलाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। चलिए अब इसका डिफिनेशन क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं।
चलिए, मैंने आपके सामने एडजेक्टिव के बारे में कुछ प्रस्तुत किया है, जरा इस पर ध्यान दीजिए। तभी से हम लोग बात एडजेक्टिव पर कर रहे थे कि एडजेक्टिव क्या है, ये किस प्रकार से किसी भी वस्तु या व्यक्ति को उसके समाज में, उसके परिवेश में अच्छा प्रतिष्ठा भी दिला सकता है और अच्छा खराब से खराब अतिशयोक्ति मतलब घृणा भी दिला सकता है। इसीलिए ये जो एडजेक्टिव है इसे हम लोग दूसरे शब्द में साइलेंट मतलब क्या, साइलेंट श्रृंगार कर सकते हैं। यदि वो ठीक है तो श्रृंगार हो गया। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का कुछ डिफिनेशन है ग्रामर की भाषा में। अब सामाजिक तौर पे हम लोग बहुत बात किए। अब चूंकि इंग्लिश ग्रामर का हम लोग ग्रामर का स्टडी कर रहे हैं, तो इंग्लिश ग्रामर की भाषा में ये एडजेक्टिव क्या है, अब इस पे हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। मैंने कुछ सेंटेंस आपके सामने प्रस्तुत किया हूँ, जरा इस पर ध्यान देते हैं कि एडजेक्टिव क्या है। डिफिनेशन के हिसाब से यदि देखा जाए तो एडजेक्टिव क्या है, ए वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के है ना विशेषता को बतलाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब क्या कि ये जो एडजेक्टिव है ना, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। ये क्या है, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है। मतलब क्या, फिर इट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। दूसरे शब्द में हम इसको कह सकते हैं इट क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। मतलब क्या, यह जो है नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। मतलब क्या, उसके है ना, उसके जो नाउन और प्रोनाउन का मतलब विशेषता को बताता है कि समाज में उसकी क्या स्थिति है, ये बताता है कि वो अच्छा है कि खराब है, बदमाश है या फिर तेज है, क्या है, ये इसकी स्थिति को बताता है। ये उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, चलिए अब एडजेक्टिव पर मैं कुछ सेंटेंस आपके सामने प्रस्तुत करता हूं और उस सेंटेंस पर विचार करेंगे कि कोई जो एडजेक्टिव है किसी, है ना, वो एडजेक्टिव वर्ड जो है किसी नाउन या प्रोनाउन को किस प्रकार से प्रभावित करता है। चलिए, अब मैं आप लोग के सामने कुछ सेंटेंस प्रस्तुत किया हूं, जरा इस सेंटेंस पर हम लोग ध्यान देते हैं कि इस सेंटेंस में जो एडजेक्टिव वर्ड जो एडजेक्टिव है जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये जो एडजेक्टिव वर्ड है वो किसी नाउन या प्रोनाउन को, है ना, विशेषता बतलाता है, यानी किस प्रकार से उस नाउन को प्रभावित करता है या उस प्रोनाउन को प्रभावित करता है। अब हम लोग इस पर बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने पहला सेंटेंस आप लोग के सामने लिखा है, आई हैव ए रेड पेन। मेरे पास एक लाल कलम है। कलम तो है लेकिन कैसा है, वो लाल कलम है। इस प्रकार से ये जो रेड है ना, ये कलम की विशेषता को बता रहा है। कलम है लेकिन कैसा कलम है, लाल कलम। कैसा कलम है, कोई लाल कलम, मतलब कोई रेड। पेन का कलर कैसा है, रेड है, ब्लू नहीं है, कैसा है, रेड है। तो ये जो रेड है ना, वो कलम की विशेषता को बता रहा है जो मेरे पास में है। हो सकता है आपके पास में जो पेन होगा वो ब्लू पेन होगा, मेरे पास में लेकिन कैसा कलम है, लाल। तो ये जो रेड है ना, ये रेड इस पेन की विशेषता को बता रहा है। तो इस प्रकार से ये जो रेड है, ये रेड क्या हो जाएगा, ये रेड एडजेक्टिव हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस है कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। राम एक ईमानदार लड़का है। मैंने पहले भी बताया है कि ये जो एडजेक्टिव है एक ऐसा वर्ड, ऐसा प्रभाव डालने वाला वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को इस प्रकार से प्रभावित करता है कि यदि ये पॉजिटिव रहा तो समाज में उसकी काफी प्रतिष्ठा हो जाती है, लेकिन यदि यही जो एडजेक्टिव है यदि वो निगेटिव सेंस में होता है तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। इस प्रकार का जो वर्ड है वो क्या है, वो एडजेक्टिव है। इसी तरह से जैसे
लिखा है मैंने कि राम इज एन ऑनेस्ट बॉय, राम एक ईमानदार लड़का है ना। ये यदि ये अभी ये जो एडजेक्टिव है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, ये राम की ईमानदारी को बता रहा है ना। यदि ये अभी पॉजिटिव सेंस में है तो वो ईमानदार है, यदि यही निगेटिव सेंस में चल जाता तो क्या हो जाता, ईमानदार का उल्टा क्या होता है, बेईमान, डिसऑनेस्ट। तब क्या हो जाता, वो निगेटिव सेंस में चल जाता। तो फिर भी ये यदि निगेटिव सेंस में चल जाता फिर भी ये नाउन को प्रभावित कर रहा है। इसी तरह से ये जो यहाँ ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट क्या हो जाएगा, ये अभी एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये राम की विशेषता को बता रहा है कि राम क्या है, राम क्या है, ईमानदार है। तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा है आई हैव 6 पेन्स। जरा ध्यान दीजिएगा, ये 6 आगे चल करके जब हम लोग पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें एक जो एडजेक्टिव का जो पार्ट होता है वो आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर मतलब क्या कि संख्या से भी किसी वस्तु या व्यक्ति के विशेषता का बोध होता है। तो पेन तो है, आई हैव 6 पेन्स, मेरे पास कलम तो है, लेकिन कितनी मात्रा में है, कितने पेन्स है ना, मतलब क्या कितने पेन्स है, अर्थात क्या मेरे पास जो पेन है वो कितना है, 6 है ना। तो ये जो नंबर है ना, ये पेन को प्रभावित कर रहा है। एक पेन भी हो सकता था, 2 पेन भी हो सकता था, लेकिन कितना पेन है मेरे पास में फिलहाल, ये 6 पेन्स है। इस तरह से ये जो 6 है ना, ये हो गया एडजेक्टिव। चलिए अगला सेंटेंस लिखा मैंने कि सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, वह एक सुंदर सुशील लड़की है, सुंदर लड़की है। तो लड़की का ये जो ब्यूटीफुल है, ये इस लड़की की विशेषता को बतला रहा है, इस जो लड़की की विशेषता को बतला रहा है। इस प्रकार से ये जो ब्यूटीफुल है, ये ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस में है। यदि यही निगेटिव सेंस में होता तो अगली हो जाता, अगली मतलब होता है ग्रुप। इसी तरह से ये जो लास्ट सेंटेंस मैंने लिखा है कि दे आर बैड पर्सन्स, वे लोग बुरे हैं, उन लोगों की विशेषता को बता रहा है, वो लोग कैसा है, अच्छा नहीं है, बुरा है। इस प्रकार से ये जो बैड है ना, ये हो गया एडजेक्टिव। ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। चलिए ये एडजेक्टिव के बारे में अब हम लोग सेंटेंस पर, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग एडजेक्टिव को समझ गए होंगे। अब एडजेक्टिव के कुछ पार्ट्स है, इस पार्ट्स के बारे में अभी हम लोग लिखते हैं कि ये इसका कौन कौन सा पार्ट है। चलिए ये एडजेक्टिव का कुछ पार्ट्स है जिसके बारे में मैंने अभी लिखा है। ये जगह थोड़ा सा कम है, माफ कीजिएगा, इसीलिए मैंने एक बार में 5 लिखा हूं। लिखा हुआ है क्या कि देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडीजे। यहाँ एडीजे लिख दिया है, आप लोग एडजेक्टिव समझ लिए, ये एडजेक्टिव है एडीजे। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 10 प्रकार है। जिस प्रकार से प्रोनाउन है, सबका बारी बारी से अलग अलग हम लोग चर्चा किए थे। अब हम लोग भी इस पर, है ना, अब ये इस जो एडजेक्टिव का जो काइंड्स है उस पर हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे। और ठीक है, ये पहला है एडजेक्टिव, एडीजे लिख दिया है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। मतलब क्या, क्वालिटी मतलब गुण होता है, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब होता है परिमाण, मतलब मात्रा, परिमाणवाचक विशेषण। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब क्या, जो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन के, है ना, मात्रा को बताता है। तीसरा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण, मतलब जो विशेषण संख्या को बताता है। उसके बाद है तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव। याद रखिएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हम लोग पढ़े थे और वहीं पर हमने चर्चा किया था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में भी। अब अगला वीडियो में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, ठीक है ना। 5वां है इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव प्रोनाउन में पढ़े थे। 5वां है पॉजेसिव एडजेक्टिव, इस पर हम लोग बारी बारी चर्चा करेंगे। अब मैं इसका जो 6ठा पार्ट है मैं फिर से आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए अब एडजेक्टिव का ये 6ठा पार्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में था, मतलब वैशिष्टवाचक विशेषण हो गया।
इसके बाद है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ा है। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव प्रश्न वाचक विशेषण। उसके बाद है प्रोपर एडजेक्टिव। प्रोपर एडजेक्टिव मतलब व्यक्तिवाचक विशेषण। और जो नवा पार्ट है इसका वो है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव बलदायक विशेषण। उसके बाद अगला है एक्सक्लामेटरी विस्मयादि बोधक विशेषण। मतलब इस प्रकार से ये विशेषण का ये 10 पार्ट है और प्रत्येक पर हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, तब तक के लिए धन्यवाद। और जो भी है ना हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को है ना सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को जो एजुकेशनल कॉटेज नाम का जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।